एक बार की बात है, कोजी नाम का एक युवक था जो जीवन और उसके बड़े सवालों के बारे में उत्सुक था। उसने एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु के बारे में सुना जो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहता था और उसने उसकी बुद्धि की तलाश करने का फैसला किया। कोजी पहाड़ी पर चढ़ गया और ज़ेन मंदिर ढूंढ लिया जहां गुरु रहता था। उत्सुकता के साथ उसने गुरु से पूछा कि ज़ेन कैसे खोजें। टिमटिमाती आंखों वाले सज्जन बूढ़े गुरु ने शांति से उत्तर दिया, 10 साल। कोजी का दृढ़ संकल्प मजबूत हुआ और उसने पूछा कि क्या वह और भी कठिन काम करता है तो उसे ज़ेन को खोजने में कितना समय लगेगा। गुरु रुका और बोला, 20 साल। भ्रमित लेकिन लगातार कोजी ने फिर पूछा, अगर वह खुद को पूरी तरह से अभ्यास के लिए समर्पित कर दे तो उसे कितना समय लगेगा। गुरु मुस्कुराया और जवाब दिया, 30 साल। कोजी की आत्मा डूब गई। ये सोचकर उलझन में पड़ गया कि जितना अधिक वह कठिन परिश्रम करने का वादा करता है उतना ही अधिक समय लगता है। गुरु ने समझाया कि केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप रास्ते से अंधे हो जाते हैं। कोजी ने गुरु के शब्दों में ज्ञान को समझा। वह समझ गया कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से उसे सच्ची समझ नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें अपने सभी उतार चढ़ाव के साथ यात्रा को ही अपनाना था। गुरु ने एक पका हुआ रसीला फल प्राप्त करने के लिए पेड़ पर चढ़ने के उदाहरण का इस्तेमाल किया। यदि आप फल को ऊपर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट होगा, तो आप अपना संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं। इसके बजाय चढ़ते समय अपने द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप अपने हाथ और पैर कहाँ रखते हैं। अपनी उंगलियों के नीचे खुरदरी छाल को महसूस करें और ताजी हवा में सांस लें। चढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लें, ये जानते हुए कि हर कदम के साथ आप अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। यदि आप अंत में मिलने वाले इनाम पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं तो आप रास्ते से ही चूक सकते हैं। इसलिए चाहे आप कुछ नया सीख रहे हों, कोई कौशल अभ्यास कर रहे हों या किसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों, रास्ते में किए गए प्रयासों पर ध्यान देना याद रखें। प्रक्रिया का आनंद लें, उससे सीखें और आगे बढ़ाए गए हर कदम का जश्न मनाएं, क्योंकि कभी कभी सच्चा इनाम प्रयास में ही होता है।